जनता दल यू में है, जनता दल यू से लड़ेंगे। हम जात का राजनीति नहीं करते, हम लोग जमात का राजनीति करते हैं। अब लोगों में विश्वास उस समय नहीं हुआ, उन लोगों को लगा कि 10-15 हजार वोट आएगा। मेयर का चुनाव हो रहा था, आपने अपनी पत्नी को लड़वा। जो लोग इस तरह का उंगली उठाते हैं उनको होश में रहना चाहिए। बिहार की सियासत में 2025 का विधानसभा चुनाव कई मायने में यादगार रहने वाला है और इसी कड़ी में पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दीघा विधानसभा क्षेत्र से बिट्टू सिंह की दावेदारी ने कई दिग्गजों के होश उड़ा दिए हैं। बिट्टू सिंह लगातार क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं और आज कई सारे सवाल जो हम इनसे पूछेंगे। स्टूडियो में हमारे बिट्टू सिंह जी हैं। सबसे पहले स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। दीघा विधानसभा क्षेत्र जो है नए परिसीमन के बाद आता है। 2010 में पहली बार, फिर 2015, 2020 पूनम देवी और यहाँ से जो चौरसिया जी बीजेपी के हैं, संजीव चौरसिया। क्यों लगता है बिट्टू सिंह को कि जो दीघा विधानसभा क्षेत्र है आपके लिए सबसे ज़्यादा सेफ है? देखिए, कोई सेफ का बात नहीं है। आपको स्पष्ट बता दें, दीघा में हम लोग दीघा जिंदाबाद के तहत कई एक कार्यक्रम किए, पदयात्रा किए, चाय पर चर्चा किए और दीघा बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। पूरा नॉर्थ बिहार कनेक्ट होता है, तो आप नॉर्थ बिहार से जैसे इंटर करेंगे तो आप दीघा विधानसभा में इंटर करके ही कहीं जाएंगे जी। पूरे पटना शहर में या दानापुर आप जाएंगे। तो हम लोग जो माननीय मुख्यमंत्री के किए गए कामों को जो बताने का काम किए पूरे दीघा क्षेत्र में, उस क्रम में कई एक खामी दिखा। कई एक, अगर सड़क का बात करें तो मेन सड़क छोड़ दीजिए, मोहल्ला का बात कीजिए तो सभी सड़क आपके जर्जर हालत में है। वेंडिंग जोन नहीं है दीघा में, जाम का समस्या उसके वजह से है। फिर स्कूल्स का मनमानी, प्राइवेट स्कूल्स का मनमानी चरम पर है। कौन देखेगा? चूँकि आप को जनता चुन के भेजी है। 1024 का समस्या, राजीव नगर का या नेपाली नगर का, आप बताइए राजीव नगर के लोगों का, नेपाली नगर के लोगों का प्रमाण पत्र नहीं बनता है, निवास। हम जात का राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग जमात का राजनीति करते हैं। बहुत विश्वास था, लोगों में विश्वास उस समय नहीं हुआ, उन लोगों को लगा कि 10-15 हजार वोट आएगा और सिमट जाएगा। साथ रहने के लिए, दीघा वासियों के साथ रहने के लिए। अब आपसे जब भी पूछा जाता है तो आप प्रवास में हैं, तो प्रवास उत्तर प्रदेश के प्रवास में है, तो लोग तो प्रवास के लिए वोट आपको दिया नहीं था, तो प्रवास के लिए नहीं दिया था तो परमानेंट प्रवास हो जाएगा इस बार, यह तय है। चलिए, परमानेंट प्रवास हो जाएगा। लेकिन बिट्टू सिंह जो हैं वो पटना में जब मेयर का चुनाव हो रहा था, आपने अपनी पत्नी को लड़वा दिया और जिस तरह से, अब सीधी बात कर लेते हैं कि जिस तरह से वोट आए, कभी आपने सोचा था क्या कि इतने कम समय में इतने ज़्यादा लोगों को आप अपने तरफ आकर्षित कर पाएंगे? देखिए, हम लोगों में विश्वास था। हम जात का राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग जमात का राजनीति करते हैं। बहुत विश्वास था, लोगों में विश्वास उस समय नहीं हुआ, उन लोगों को लगा कि 10-15 हजार वोट आएगा और सिमट जाएगा। अगर ये विश्वास लोगों में रहता, जो विश्वास हम में था, चूँकि चुनाव लड़ने वाला हर कोई कहता है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन अगर ये विश्वास लोगों में रहता तो आप विश्वास कीजिए चुनाव कोई नहीं जीतता विनीता बिट्टू सिंह को छोड़ के। 72 हजार वोट आया साहब। अगर लोगों में विश्वास रहता तो आपको और वोट देने में दिक्कत थोड़ी था लोगों को। जब 72 हजार लोग वोट किए, वो और लोग भी वोट करते, लेकिन चूंकि लोगों में विश्वास नहीं था कि ये 10-15 हजार में सिमट जाएगा, यही विश्वास था लोगों में, इसलिए लोग वोट नहीं किए। अदरवाइज लोगों में अगर ये विश्वास रहता कि 72 हजार वोट लाएगा तो आराम से जिता के भेज देता और मेयर विनीता बिट्टू सिंह होती, आज इस तरह के मेयर नहीं होती जिस तरह का मेयर अभी है। चलिए, लेकिन बिट्टू सिंह पर कई सारे आरोप भी हैं, इसका भी जवाब आज आपसे ले लेते हैं। लालू यादव की भी बेहद करीबी हैं, नीतीश कुमार के भी बेहद करीबी हैं, बिहार में बिजली मंत्री हैं विजेंद्र यादव, उनके आँख नाक कान जैसा कि मीडिया की गैलरी में चलता है। बिट्टू सिंह हैं कौन? अरे, रिश्ता किसी से आप खराब कर लीजिएगा क्या साहब? क्यों करेंगे रिश्ता खराब? बनाना बहुत मुश्किल है,
तोड़ना तो बहुत आसान काम है। जी। इसलिए किसी से संबंध रखना कोई बुरा बात नहीं है, और हम गर्व से कह सकते हैं कि मेरा संबंध है। जो लोग इस तरह का उंगली उठाते हैं उनको होश में रहना चाहिए। बेहोशी का नशा खाकर बोलेंगे कि बिट्टू सिंह को ही सबसे संबंध है, तो वो उनको बेहोशी मुबारक हो। चलिए, तो संबंध सबसे अच्छे हैं और व्यक्तिगत संबंध राजनीतिक संबंध से अलग होते हैं। बिट्टू सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़े? जनता दल यू में है, जनता दल यू से लड़ेंगे। एकदम जनता दल यू में है तो हम किस पार्टी से लड़ेंगे साहब? हमको तो तीर ही छाप न मिलेगा जी। और क्या। नहीं, जब पहली बार परिसीमन के बाद ये सीट आई तो जदयू कोटे की सीट थी, पूनम देवी यहाँ से चुनाव जीती। आपको लगता है कि 2025 में फिर जो सीटों की अदला बदली होगी उसमें ये सीट जदयू के पास? चूँकि क्षेत्र में बहुत ममरिंग है, एंटी इनकम्बेंसी चरम पर है। आप साहब 10 साल में क्या काम किए हैं सो बताइए ना। आप अपना उपलब्धि बता दीजिए ना। 1024 आप कर पाए। लोगों का 1024 कहने का मतलब है राजीव नगर नेपाली नगर को फ्री होल्ड कराने का काम नहीं करा सके। रोड ऐसे ही जर्जर है, कोई काम नहीं है। आप वेंडिंग जोन नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। हम लोगों का तो मांग है, मांग बताएंगे तो आपको आधा घंटा लग जाएगा बताने में कितना काम करना चाहते हैं। साहब आप काम ही नहीं किए तो आपको क्या सुरखा आपका पड़ लगा हुआ है? नामदार नहीं चाहिए, कामदार चाहिए जी। अब पूरे दीघा क्षेत्र में नामदार को इस बार कोई वोट करने नहीं जा रहा है, कामदार को वोट करेगा। कामदार बिट्टू सिंह है और रानी के पेट से राजकुमार पैदा नहीं लेता। अगर ये भ्रम है तो आपको बता दे रहे हैं, भ्रम मिट जाएगा इस बार। देखिए, कई सारी बातें इन्होंने इशारों में कह दी, लेकिन एक और बड़ा सवाल कि जिस दीघा विधानसभा क्षेत्र में नामांकन के बाद होर्डिंग बैनर नजर आते थे, आप पूरे दीघा विधानसभा क्षेत्र में घूम जाइए, बिट्टू सिंह ने समस्याओं को पोस्टरों पर उकेर दिया है। देखिए, बड़ी हाईटेक तैयारी आपकी चल रही है। सड़क पर भी भीड़ है, होर्डिंग में है, बैनर में है, हर जगह घर घर मोबाइल तक पहुंच गए हैं। इतनी बड़ी तैयारी बिट्टू सिंह की। देखिए, हम लोग दीघा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है और हम लोग जिस तरह का तैयारी है हम लोगों का, जनता दल यू चाहती है कि यह चुनाव में हर एक सीट इस बार जीतने का प्रयास होना चाहिए और जनता दल यू का भी यही प्रयास है और उसी प्रयास के तहत हम लोग यह सारा काम कर रहे हैं। चलिए, आखिरी और सबसे अहम सवाल, चूंकि आपके संबंध नीतीश कुमार से काफ़ी पुराने हैं, 2025 है, नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, बिट्टू सिंह भी उनके सिपाही के रूप में दीघा से चुनावी तैयारी में है और एकदम पूरी तैयारी में है। सीधे बता दीजिए, क्या 2025 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के सबसे बेहतर चेहरे हैं क्या बिट्टू सिंह के नजर? अच्छा, एक बात बताइए, आपको कौन सा योजना दिखता है माननीय मुख्यमंत्री का जो असफल हुआ? कौन सा योजना? विकास का बात कीजिए, पहले गंगा पर 4 पुल हुआ करता था, आज 14 है। आज आप बेगूसराय 1.25 घंटा 1.5 घंटा में पहुंच जाते हैं, गया आप 1 घंटा 1.25 घंटा में पहुंच जाते हैं। साहब, काम जिस तरह से भूत की तरह हुआ है, आप क्या समझते हैं कि ऐसा किसी के पास विज़न भी है क्या? किसी के पास ऐसा रोड मैप है? आज देखिए ना किस तरह से भीड़ लगा हुआ है हम लोगों के यहाँ। हर वार्ड में महिलाएं जो फॉर्म भर रही हैं, 10,000 रुपया जो उन लोगों को मिलेगा स्वरोजगार के लिए। आप देखिए ना, इस सब तरह का कुछ है क्या? नीतीश कुमार 25 से 30 यह तय। चलिए, नीतीश कुमार 25 से 30 तय है। दीघा से बिट्टू सिंह चुनाव लड़ेंगे, ये भी तय है। जदयू में थे, जदयू में पुराने कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं, इसलिए पूरा विश्वास है कि दीघा में इस बार जदयू का सिंबल बिट्टू सिंह के हाथ में होगा। चुनावी तैयारी पिछले 3-4 वर्ष पहले से शुरू हो गई है। अब दीघा में जो इनकी तैयारी है और दीघा में जो सवाल इन्होंने उठा दिया है राजीव नगर और नेपाली नगर का, इस पर न पक्ष बोलने को तैयार है और ना ही विपक्ष बोलने को तैयार है, पर बिट्टू सिंह बोल रहे हैं, बड़े जन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं।